We are discussing about the Flash CS3, one of the best program by which we can draw the various type of objects. We can color them, and the advanced and latest feature of this Flash is we can animate our objects. Then first of all, I am going to share your screen. Let us see. We need to display the PPT slides with the help of PPT presentation. PPT means PowerPoint presentation. With the help of PPT slides, I am going to explain about the Flash. Look at this. सर आप ये क्या कर रहे हैं? फ्लैश से रिलेटेड जो पीपीटी स्लाइड्स हैं उनको आपको दिखा रहे हैं। देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए इसमें। flash.ppt CUTR दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अलमारी यस सर। अलमारी में यस सर। ले लीजिए। व्हाट इज एनिमेशन? देखो पहले तो हमें ये देखना है कि एनिमेशन होता क्या है। रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस, रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस of images of 2D artwork or model positions order to create an illusion of movement. movement जो होगा, देखो फ्लैश के थ्रू हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सीधे तौर पे, बात समझिए, हम फ्लैश के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक हल्का सा मूवमेंट देने की जो प्रक्रिया है, जो ऑर्डर है, दीज आर एनिमेशन। अब मान लो हम फोटो पे भी लगा सकते हैं, सर्कल पे भी लगा सकते हैं। तो आपके स्मार्टफोन में प्रेजेंटेशन इमेज का अगर चाहें तो 10 या 20 इमेज को सेलेक्ट करके और उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब हम सोशल साइट की बात नहीं करते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर, उसको एक फिक्स टाइमिंग के इंटरवल से हम उसको देख सकते हैं। फ्लैश इज ए वैक्यूम मोबाइल फोन में। बोलो मत बेटा, कौन बोल रहा है जी? एक आदमी अगर बोलेगा तो जितने 30 लोग जुड़े हुए हैं, एक आदमी की आवाज सभी को सुनाई देगी। या तो एक म्यूट कर देते हैं, तुम सभी को म्यूट कर लो पहले। यहाँ से मानेंगे तो है नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते रहेंगे, बोलने से बड़ा डिस्टर्ब होता है। अब एक हम लय में है कि आपको बताया जाए और उसके बाद कोई बोल देता है,
आप बोलिए, आप क्वेश्चन कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उस समय नहीं, उसके बाद हम टाइम देंगे आपको। यहाँ पे एक एक पॉइंट देखिए। फ्लैश इज एन वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर originally designed to create animation for display on web pages। आप देखे होंगे इंटरनेट पे जब कोई भी साइट्स का होम पेज आप खोलते हो तो कुछ चीज़ें उसमें मूव करती रहती हैं, हल्का सा मूवमेंट होता रहता है, कोई टेक्स्ट में होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स में होता है, अभी कोई ड्राइंग में होता है या कोई इमेज पे भी हो सकता है। देन विद द हेल्प ऑफ फ्लैश वी कैन मेक ए वेरी अट्रैक्टिव एनिमेशन। फ्लैश इज ए मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोग्राम especially for use on the web, enables you to create an interactive movies on the web। हम इसके जरिए छोटे छोटे जो कार्टून टाइप की इमेजेस हैं उनको हम बना सकते हैं और नेट पे उसको लगा भी सकते हैं। यहाँ पे आगे देखें, vector graphics, which means that graphics can be scaled by any size without losing clarity। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब किसी फोटो को बहुत बड़ा करोगे, जैसे स्कैन फोटो है, तो उसका जो ग्राफिक्स है बेटा वो खराब होने लगता है। तो यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक्स की सहायता से आप इमेज की बिना क्वालिटी को डिस्टर्ब किए हुए आप उस पर कोई भी इफेक्ट्स डाल सकते हो। फ्लैश डज नॉट रिक्वायर द प्रोग्रामिंग स्किल एंड इज अ वेरी इजी टू लर्न। इसमें कोई प्रोग्रामिंग की कोडिंग नहीं है जो बहुत आपके लिए टफेस्ट हो, आप आसानी से इसको सीख सकते हो। और उसमें का माइक्रोमीडिया जो है हैज मेड इन फ्लैश मोर एंड मोर कंटेबल वाया प्रोग्रामिंग वेयर दे हैव इट पोजिशंस एज ए कंपटीटर टू HTML टू बिल्ड इंटरैक्टिव वेबसाइट। जब भी हम वेबसाइट की बनाने की बात करते हैं तो हम फ्लैश की सहायता से उस वेबसाइट को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ पे आपको PPT स्लाइड हम इसलिए शेयर किए हैं कि यहाँ पे बुक में जो चीज़ें है ही हैं, बुक के अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसको जानना चाहिए आपको, उन चीज़ों के लिए हम इसको बता रहे हैं। तो ये सेंसिटिव हो करके और इस पर काम करना होता है, रोज़ की तरह नहीं। जैसे आपके दिल दिमाग में ये हो जाता है कि नहीं अब सर लिंक भेजेंगे, इसके बाद हम लोग जुड़ जाएंगे, मोबाइल रख देंगे, मोबाइल रखने के बाद कोई सो रहा है, कोई देख रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। थोड़ा सा आप अपने को एज ए क्या कहते हैं डिसिप्लिन्ड वे में चाहे तभी रख सकते हैं। हम हो या आपके पेरेंट हो, गार्जियन हो, तो वो आपको एक सुविधा दे करके और वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे अपने लिए उनको मान लो, आपके लिए कहीं उनको जाना है, नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, तो वो अपने काम में लग गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो कभी ये भी दिमाग में होना चाहिए कि आप अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि पापा हमें मोबाइल चाहिए, पढ़ना है मोबाइल से, अब पढ़ाई मोबाइल से ही हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। एक अच्छा खासा अमाउंट मोबाइल के लिए आपने दिया, उन्होंने आपको ला के दे दिया है ना। अब आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि आप उस पैसे का, उनकी मेहनत का, उनके भरोसे का कितना ख्याल रखते हो। बात सुनना जरा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनके भरोसे का, उनके विश्वास का आप कितना ध्यान दे रहे हो, कितना उसको ख्याल कर रहे हो, ये आपके ऊपर। कई पेरेंट्स लोग ऐसे भी आए, बात किए, बोले कि वो मोबाइल लेके भी गेम खेलने लगते हैं। अब जैसे मान लो 2 क्लास के बीच में आपकी गैपिंग है और पता चला कि टाइमिंग है, तो किसी कमरे में हो आप, किसी के साथ हो ना हो, अब उसमें गेम खेलने लगे, गेम डाउनलोड करने लगे, सेटअप करने लगे। तो कहीं ना कहीं से उसके लिए उत्तरदायी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हमें पूरे तौर पे ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी। यही एक माध्यम है, यही एक जरिया है जुड़ने का, लेकिन ईमानदारी से
ये बहुत ज़रूरी है, इसको पहले समझिए। 2-4 मिनट का समय इस पर हम देंगे, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट यू मस्ट लर्न अबाउट द इंटरनल डिसिप्लिन। आंतरिक अनुशासन के बारे में आपको स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए। आपके अंदर उतना छोटा बच्चा नहीं हो, आप ये समझ सकते हो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे लिए कितना अथक परिश्रम करते हैं। आपके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, आपके विकास के लिए, आपके लिए जो सारी चीज़ें हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ, देखो मार्क कम आ जाना, चीज़ों को न जानना, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने को कितना समर्पित कर पाते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, नहीं, उसमें होने वाली कमियों को तलाश करेंगे कि मेरे पास मैं क्या कमी रह गया कि मैं इस सफलता के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए कहीं ना कहीं तैयारी में चूक है। तो आप इस तरह से तैयारी करिए। अब कई लोग बताते हैं कि आप, जैसे मान लो कोई क्लास ले रहा है, बीच में कुछ बोल दिया, तो पूछने के लिए बोला तो ठीक है, नहीं क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए बोला तो ये गड़बड़ है। तो हर बच्चे को, हर पार्टिसिपेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से अगर कोई आहत होता है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो ये गलत है। बोली ये कमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। हमें अपनी जुबान से, हमें अपने अंतर्मन से किसी को आहत करने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। दैट्स ऑल। हम तो समय मिलने से आपको इन चीज़ों के बारे में बता पाते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इन संकीर्णताओं से देखो। टीचर का काम सिर्फ सिलेबस कवर करा करके एग्ज़ाम करा देना ही नहीं है बेटा। भाई बार बार क्लास में भी आपको बोलता रहता हूँ, शिक्षक का काम केवल सिलेबस कवर करा करके और खूब बढ़िया रिजल्ट कर लें, और आप भी अपनी ड्यूटी बस इतने में ही अपने को समाहित कर लो, तो ये भी नहीं सही है। बल्कि आपको एक सीखने से, पढ़ने से, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक माहौल में भी आपको सही होना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई आ रहा है या किसी से बोलना है, इंटरेक्ट करना है, तो आप जैसे उसे मतलब एकदम रूड, असभ्यता का व्यवहार करो। ये बिल्कुल सही नहीं। अगर पढ़ने में आप अच्छे हो तो आपका व्यवहार भी विनम्र होना चाहिए, आपकी जो आदतें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अभी नहीं कि पढ़ने में हम 20 में 20 मार्क्स ला दिए और कोई घर पे आया, उसे बोलने का हमें ढंग ही नहीं है, समाज में रहने का ढंग नहीं है। कोई नाम ले तो हमारे नाम को आदर के साथ न लें, रिस्पेक्ट दे। जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तब। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ाई लिखाई से भी बहुत ज़रूरी है बेटा, कि अपने को समाज में, परिवार में एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह से रखो। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एकदम तत्पर होकर के और समर्पित होकर के काम करिए, बिल्कुल आएगा। और जब हम अहंकार लेकर के चलते हैं, घमंड लेकर के चलते हैं, अपने आगे किसी को नहीं मानते हैं, दीज आर वेरी बैड थिंग। ये किसी की बातों को पहले ध्यान से सुनने का प्रयास करो, फिर अपनी राय दो, तो अच्छा होता है। देखें हम देखें इसमें हम फ्लैश की जो मूवीज़ की बात कर रहे हैं, फ्लैश के थ्रू हम HTML कोडिंग के साथ हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बार बार एक आ रही है बात वेब पेज की, तो वेब पेज पर हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, उस डिस्प्ले को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बनाई जाने वाली वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Flash pages can be made load faster, but most of the time, the way they are designed in the real world, they do not
That is not a Flash problem. It is more than issue of the Flash developers going to nuts within a fancy and heavy Flash movie. इतना हमें करने की जरूरत नहीं, हमें छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना है। और यहाँ पे एडवांटेजेस थोड़ा सा देख लें। फ्लैश लोड्स मच फास्टर देन एनिमेटेड इमेजेस। एनिमेटेड इमेजेस से, जैसे मान लो 20 इमेजेस हैं, उनको हम अगर एनिमेट कर रहे हैं तो इससे फास्टर ये होगा, फ्लैश के थ्रू अगर हम कर रहे हैं, फ्लैश का कोई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षा ये थोड़ा फास्ट होगा। ये उस देखो फ्लैश का ये क्या है, जब फ्लैश लोड करोगे तो फ्लैश का ये विंडो है। ये जो सफ़ेद वाइट्स विंडो देख रहे हो, माउस जहाँ पे हम चला रहे हैं, ये आपकी वर्क एरिया है। इस वर्क एरिया में आप कोई भी जो पैकेज है, कोई भी जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रा करोगे। और पेंट की तरह से यहाँ पे टूल दिखाई दे रहा है, देखो ये यहाँ पे टूल दिखाई दे रहा था, देखो ये यहाँ पे टूल है ना। जैसे आपको स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, इरेजर लेना है, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से टूल लेकर के यहाँ पे ड्राइंग एरिया में ड्रैग करोगे तो इसका अब जो भी इफेक्ट्स है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। पेंट की तरह से मिलता जुलता ये प्रोग्राम होगा। नया ये होगा, ये देखो यहाँ पे सीन्स है, ये स्टेज है। ये स्टेज पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी जो ड्राइंग है उसको एनिमेट कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप इसके बारे में ये देखें कि these are the welcome screen, these are the first screen, whatever when you invoke, when you load the Flash program. Any problem is there? मैंने नो कहा था सर। पेंट नो प्रोग्राम, सर। मैंने बोला था पेंट No, sir. No, sir. ओके नो सर। ठीक है। हमने बोला था आपसे कि ये पेंट प्रोग्राम से मिलता जुलता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसमें हम आपको पेंट भी दिखा देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। ये पेंट हो गया, इसके टूल यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। स्टेज द रेक्टेंगुलर एरिया वेयर द मूवी इज प्लेस्ड। आपके पास पेंट है क्या इस कंप्यूटर में? बोलो। I can ask one question. आप लोग अपने माइक को म्यूट क्यों नहीं कर लेते हो? या म्यूट किया है तो बार बार बोलना कोई जरूरी थोड़ी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने से पहले हम उसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। सिंबल, और जो स्टेज होगा, द स्टेज रेक्टेंगुलर एरिया वेयर वी मूवीज प्लेज, जहाँ पे हम मूवीज को प्ले करेंगे। मूवीज ही नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वहीं पे प्ले करेंगे। यहाँ पे देखें ये फ्लोटिंग document panel each enables you to modify various elements, moving and configure the flash। स्टेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और वहाँ से ही वो प्ले करता है। इसमें हम टाइमलाइन फिक्स करते हैं। टाइमलाइन इज वेयर यू कोऑर्डिनेट द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन एंड असेंबल द आर्ट वर्क ऑन सेपरेट लेयर। ये टाइमलाइन तय करते हैं कि हमें कैसे जो फ्लैश एक तरह से ऑब्जेक्ट्स या ड्राइंग हम बनाए हुए हैं उसको स्टेज पर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें जो लेयर्स हैं, लेयर्स एक्ट लाइक ए स्टैक शीट, एक पारदर्शी बेडशीट चादर की तरह से होता है लेयर्स। Sir, I can ask one question. बोलो, बोलिए। बोलो बेटा।
Somebody wanted to ask any questions? नहीं पूछा। देखें देखो टूल क्या है, टूल के बारे में देखा जाए। पहले हमें एनिमेशन और टाइमलाइन के बारे में न छोड़िए। यहाँ पे टूल दिखाई दे रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। सर हो गया। रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले हाँ लें। बिल्कुल बिल्कुल, हम रुके हैं, सर, हो कहीं गया जाना मेरा नहीं है, आप ही के लिए है, कहीं जाना नहीं है। सर हो गया। हाँ ठीक है। सर ले लिए। यहाँ पे देखो, आई सेम लाइक योर पेन टूल, कुछ एक्स्ट्रा है। There are so many tools by which we can single click. For selection of any type of tool, you can click the single click. Yes sir, hand इसमें हैंड टूल है, zoom हैंड जूम, these are new for you. जूम आप उसमें भी कर सकते हो, जूम तो पेंट में भी हो सकता है। ये हैंड टूल है बेटा, ये इरेजर आपको पेंट में भी मिलता है। आदित्य सिंह, have you any questions? You can ask. नो सर। तो सर सभी लोग ऐसा करना कि इसको कहीं रफली बना लेना फिगर। ये कोई मैंने फेयर पे नहीं बोला, आप इसके ऊपर एक बार बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी इसकी। These are very important for you. ओके सर। तो यहाँ पे देखें सर फेयर पे नहीं नोट करना है, नहीं, फेयर पे नहीं ड्रॉ ना, करना है। बिल्कुल नहीं। ओके सर। देखो ये शॉर्टकट की हैं, है ना, इसको भी जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो। सर आप सभी लोग स्क्रीन शेयर नहीं किए। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं किए। ओके, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। सर अब हो रहा है। रुको, अभी नहीं लेना, अब ले लो। ओके सर। ओके सर। हो गया सर। हाँ ठीक है, सभी का हो जाने दो, सभी को न देखेंगे। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सर से इसको लर्न भी करना है ना। एकदम लर्न करना है, सर इसकी भी करेंगे ना। एकदम लर्न करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके सर, लर्न कर लेंगे। जैसे हमने कहा लासो टूल का, हमने कहा एरो टूल का शॉर्टकट, हैंड टूल का, है ना, ये सब ऐसे। पेन टूल का शॉर्टकट क्या है, ब्रश का शॉर्टकट, ये सब एकदम याद होना चाहिए आपको। ओके सर। सर आप इसे ग्रुप पे भेज सकते हैं। हैं? सर आप इसको ग्रुप पे भेज सकते नहीं, हैं। इसे ग्रुप में नहीं डालेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर थोड़ा, सर फिगर को थोड़ा और ऊपर कीजिए। अभी रुको, अभी हो जाएगा, देखो। अब देखो। यस सर। एक मिनट रुको।
हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर का, नीचे वाला नहीं आ रहा है क्या? नो सर, नीचे वाला नहीं आ रहा है। अच्छा यस चलो सर। इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं, ये दोनों चीज़ों को, ठीक है ना? हैं? यस सर। एक इसको डाल देंगे, ये एक इसको डाल देंगे। यस सर। देखो ये एनिमेशन के लिए दे रहा है, हालांकि एनिमेशन अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको। ये ट्यूनिंग है, इसे आगे पढ़ना है, ये हम बस ऐसा है कि आपको जनरली दिखा दे रहे हैं ये। ओके सर। है फ्लैश। ये टूल है, अभी देखो आपके सामने, इसको हम सेव कर रहे हैं। ये डाउनलोड हो गई फाइल, फाइल नहीं बल्कि पेज। फिर एक ये है ना जी, यस सर। ठीक है, ये पूरा यहाँ से आ गया। तो ये तो इसके थ्रू हम जो है कोई भी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसके बारे में देखो, फुल स्क्रीन ऑन द। कई सारी चीजें मिल जाएंगी अभी आपको, कोई ये नहीं है। सर आप इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन किया हुआ है बेटा, ये फुल स्क्रीन नहीं चला रहे हैं। ये फ्लैश के थ्रू हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई साइट बना रहे हैं, तो साइट पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें लगानी है जो अट्रैक्टिव होनी चाहिए जी। हाँ किया है, हाँ सर, अच्छा ओके। Adobe Flash, Simply Flash refers to both of the Adobe Flash player। एक सिंपल Adobe Flash, Adobe कंपनी का ही है ये। Adobe कंपनी का पेज मेकर है, कंपनी का नाम क्या है? Adobe, ADOBE। देखो यहाँ पे लिखा है Adobe, ADOBE। यस सर। Adobe कंपनी का फोटोशॉप है, फोटोशॉप नाम सुना है? सर नाम तो सुना हुआ है। नहीं सुना है? देखो ये जॉनसन ग्रे इन 1980, और ये चार्ली जैक्सन एंड माइकल वेल्च, इन्होंने भी फ्लैश पे बहुत बढ़िया काम किया। हिस्ट्री से कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपके बुक में भी इसका टूल दिया हुआ है, बुक है? यस सर। बुक में भी आपको फ्लैश के बारे में जो इसका टूल्स है वो दिया हुआ होगा।
इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो भी संभावित टूल्स हैं, सुन लो, जितने भी पहले टूल के बारे में जाने। टूल्स क्या हैं? जैसे मान लो ब्रश हैं, पेंसिल हैं, इरेजर हैं, आई ड्रो, कोई भी है, ओवल टूल है, लाइन टूल है। ये टूल के बारे में पहले तो जानना है। मम्मी है उधर। ऑलरेडी पहले से ये इरेजर टूल सर। हाँ, इरेजर टूल है, आई ड्रॉप टूल, आई ड्रॉपर है, ड्रॉपर की तरह काम करेगा। आपके पास समय खत्म है ये, तो line. हम एंड करते हैं। और इसके बाद इसका मैंने डाला हुआ है आपके ग्रुप में भी, देखा ओके है? सर। फिल विथ कलर टूल भी है ना? हैं? बोलो। यस सर। ये टूल पढ़ेंगे आप। एक्सरसाइज डाल दिए हैं ग्रुप पर। एक्सरसाइज नहीं डाला अभी, केवल पेज डाला है, ठीक है ना? अभी इसको कंप्लीट करने के बाद एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है इसमें बेटा? नो सर। नो शुरू सर। करते हैं और नो सर। ओके, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू।